बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कलरफुल से क्रीम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से कलरफुल सा क्रीम केक बना सकते हैं और किस तरह से उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे 1 कप पाउडर शुगर और 4 अदद अंडे, और पाउडर शुगर को हम अंडों में शामिल कर देंगे और इसके साथ हम लेंगे 1 साशे वनीला शुगर की। आप चाहें तो वनीला एसेंस के साथ शुगर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास वनीला शुगर भी ना हो और वनीला एसेंस भी ना हो तो आप दोनों चीज़ों को स्किप कर दें और इस तरह से शुगर की थोड़ी सी मकदार इससे ज़्यादा करके अंडों के मटेरियल में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चाहें तो हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल कर लें और चाहें तो ब्लेंडर जग इस्तेमाल कर लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसी तरह आप नॉर्मल शुगर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं घर में ही। अगर चाहें तो मार्केट से पाउडर फॉर्म में ले लें और चाहें तो घर में उसको पाउडर बना लें, इससे ये जल्दी मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 2 कप मैदे के। पहले हम 1 कप में लेके मैदे का उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये साशे है, ये 1 टीस्पून है। आप चाहें किसी भी फॉर्म में हो तो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने मैदे को छान कर फ्रेश कर लेना है और उसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देना है। ओवर बीट नहीं करना हमने। अब हम दूसरे मैदे के कप को भी इसी तरह छान लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स ओवर बीट नहीं करना, यानी बीटर की मदद से अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, थोड़ी सी एयर रहने देनी है ताकि हमारा जो केक है अच्छे तरीके से फूल सके। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून दूध के और उसको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और 5 टेबलस्पून ही हम शामिल करेंगे वेजिटेबल ऑयल के, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये केक बनाने के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस केक के मिक्सचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से अलग-अलग बाउल में। ये देखें, मैंने सेम क्वांटिटी में 3 बाउल्स में शामिल कर लिया है। अब एक में मैं फूड कलर इस्तेमाल करूँगी रेड। ये रेड फूड कलर को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। आप कोई सा भी लिक्विड फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी आप फूड कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दूसरे में मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। ग्रीन कलर को भी इसी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और तीसरे हिस्से को एज इट ही रहने देंगे, इसमें कोई और शामिल नहीं करेंगे कलर। और ये हम 1 चम्मच की मदद से हम इसको मोल के अंदर, केक मोल के अंदर डाली जाएंगे 1 बाय 1। पहले एक कलर को डालेंगे, इसी तरह दूसरे कलर को, फिर हम तीसरे कलर को, और इस तरह से हमारा कलरफुल सा केक तैयार हो जाएगा। आपने जो जिस भी चम्मच की मदद से आपने के मिक्सचर को डालना है, आपने ख्याल रखना है कि आपने उस सेंटर में डालना है, बिल्कुल साइड पे या इधर उधर नहीं डालना। जब 1 चम्मच डालें तो उसी मिक्सचर के ऊपर ही आपने अगला चम्मच डालना है। ये देखिए बग़ैर के मिक्सचर किस साइड में जा रहा है। अब हम ओवन को प्री हीट करने के बाद 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, और ये हमारा केक बेक होने के बाद तैयार है। अब हम इसको मोल में से निकालेंगे इस तरह से, और इस स्टेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। केक की कटिंग करने के लिए हम कोई भी ब्रेड नाइफ़ ले लें, या फिर नॉर्मल नाइफ़ भी अगर आपके पास हो तो आप वो ले लें, लेकिन इसी तरह से आप पहले साइडें काटेंगे। एक मेजरमेंट में बराबर में छुरी चलाएंगे साइडों पर, सारी साइडों में एक शेप में, एक साइज़ में आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ऊपर हाथ रख कर साइडों से इस तरह कट करते करते फिर आखिर में आपने दरमियान से कटिंग करनी है। ये देखें,
ये कट होने के बाद कितना खूबसूरत केक लग रहा है। और अगर आपने इसकी जो है साइज़ में इसको एक जैसा करना है तो आप ऊपर से हल्का फुल्का उतार सकते हैं, नहीं तो आप जब आप इसकी कोटिंग करें इसके ऊपर क्रीम की या किसी भी चीज़ की, तो आप उसको बराबर कर सकते हैं क्रीम की मदद से। ये केक को मैंने 3 पार्ट्स में इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिरप लगाएंगे। तो मैंने ये जो सिरप लिया है ये टिन का है, जो कॉकटेल फ्रूट्स आते हैं टिन में, ये उसमें से निकला है। ये मैंने इस तरह से स्टेन कर लिया था इसका सिरप। और फ्रूट्स में जो है इसकी तह में इस्तेमाल करूँगी केक की, जब क्रीम लगाऊँगी तो इस सिरप को मैं अच्छे तरीके से तीनों पार्ट्स पर लगा दूँगी। अच्छे तरीके से तीनों पार्ट्स पर सिरप लगाने के बाद फिर इसके ऊपर क्रीम और फ्रूट्स की जो है वो तह लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से इसको रख लिया था ग्रिल पे एक पार्ट को, और उसके ऊपर इस तरह से फिर क्रीम लगा दी है। क्रीम को आप किसी भी नाइफ़ के साथ भी लगा सकते हैं, चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं, जिस भी चीज़ के साथ आप आसानी से लगा सकें आप लगा लें। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से फ्रूट्स जो हैं वो इस तरह से लगा दें। आप फ्रेश फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रूट्स टिन में होते हैं ये चूँकि सिरप में रहकर नरम हुए होते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं केक के अंदर। तो इस तरह हर तह में दो तह हैं इसके दरमियान, तो दोनों में इसी तरह से क्रीम लगाकर फिर उसके ऊपर इसी तरह फ्रूट्स लगा के तो हम इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे आखिर पर। इस तरह से सारी साइडों पर हम क्रीम लगा के इसको कवर कर देंगे केक को। सारी साइडों पर अच्छे तरीके से क्रीम को कवर करने के बाद हम किसी भी क्रीम बैग में क्रीम डालेंगे और इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। और इसकी साइडों पर भी हम इस क्रीम बैग की मदद से जहाँ जहाँ से इसके पार्ट्स नज़र आते हैं उधर क्रीम लगा देंगे। और आखिर में हम इस तरह से कोई भी चॉकलेट स्प्रिंकल लगा सकते हैं। और इस तरह से केक की सारी साइड्स बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाती हैं। अब इसके बाद मैंने इस पे जो चेरीज़ हैं वो लगाई थी। मैंने चेरीज़ को हार्ट शेप में ही इसी तरह काटा था जिस तरह की केक की शेप थी। तो और कुछ चेरीज़ को मैंने एज इट ही लगा दिया था केक पर, और कुछ को मैंने हार्ट शेप में काट कर इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। ये स्वीट चेरीज़ हैं जो ज़र्दे वगैरह में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने एक हार्ट शेप में ही एक सांचा लिया था जिसके साथ बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इसके बीच में मैंने इसी तरह चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दी थी और ये एक शेप हार्ट की सेंटर में बन गई। आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, डेकोरेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये सिंपल सा जिस तरह मैंने किया, मैंने उसकी रेसिपी दे दी और ये मेरा केक बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े का और बहुत अच्छा तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है कलरफुल क्रीम केक की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।